Hello, friends. Today we will understand what is the meaning of revenue, income, profit, and gain. Please notice इन चारों में ना हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन इनमें डिफरेंस भी है। आज हम टेक्निकली इन सब का मतलब समझेंगे। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रेवेन्यू क्या है। मतलब जिस चीज में मैं डील कर रही हूँ उससे जो अर्निंग होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस है, तो मैं अपने पेन को बनाकर मार्केट में बेचती हूँ और उसको बेचकर जो पैसे मेरे को मिल रहे हैं उसको रेवेन्यू बोलते हैं। सपोज मैंने 1000 पेन बेचा है और एक पेन का सेलिंग प्राइस 25 रुपीज है, तो 25,000 जो है वो मेरा रेवेन्यू है। अगर मेरा शर्ट बनाने और बेचने का बिजनेस है, तो शर्ट बेचकर जो मेरे को पैसे मिल रहे हैं वो मेरा रेवेन्यू है। अगर मेरा मशीन बनाना और मशीन को बनाकर बेचने का बिजनेस है, तो वो मेरा रेवेन्यू है। क्विकली लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अर्नड इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। जो हमारा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में आता है, मतलब जो मेरे नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस। या तो मैं सामान बेचती हूँ या मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है और मैं हर क्लाइंट से कंसल्टिंग फी लेती हूँ, तो जो मेरे को कंसल्टिंग फी रिसीव हो रही है वो मेरा रेवेन्यू है। नाउ आप पूछोगे फिर इनकम क्या होता है। रेवेन्यू और इनकम तो मिलता जुलता वर्ड है। मैंने 25,000 का पेन बेचा है, तो वो मेरी इनकम भी हुई ना। आपको ये लगेगा, नहीं, ये मेरा रेवेन्यू है, इनकम रेवेन्यू नहीं है। सपोज पेन बनाने का जो मेरा कॉस्ट है ना, वो 10 रुपए है। मैं जो 1000 पेन मैंने बेचा है, इसको बनाने में जो मेरा कॉस्ट लगा है वो 10,000 लगा है, तो ये मेरा कॉस्ट है। और जब मैं रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करती हूँ, तो मेरा आता है 15,000 रुपीज। दिस इज माई इनकम। इसको इनकम बोलते हैं। ये मेरा इनकम है। मैं 25 रुपए में एक पेन बनाती हूँ। एक पेन बनाने में मेरा कॉस्ट है 10 रुपीज। तो मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो इनकम है ना, वो 15 रुपए पर पेन है। मैं 1000 पेन बेची हूँ, तो मेरा 15,000 इनकम है। तो इनकम क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट और एक्सपेंसेस इनकर्ड, और जो भी मेरा एक्सपेंस इनकर होता है इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। तो अगर मैथमेटिकली मेरे को बोलना हो, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मैथमेटिकली मेरा फॉर्मूला होगा इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और यू कैन ऑल्सो मेंशन एक्सपेंसेस। बात एक ही है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है या जो मैं एक्सपेंस इनकर कर रही हूँ, इसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं और इनकम को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। नाउ जस्ट नोटिस वन थिंग। अगर मेरा यहाँ मेरा अगर रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस करके पॉजिटिव नंबर आता है, ये मेरा पॉजिटिव नंबर है 15,000, तो ये मेरा इनकम है, यही मेरा प्रॉफिट है। लेकिन ये अगर नेगेटिव आता है तो इसको हम लॉस बोलते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट नेगेटिव है, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से और मेरा कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, तो उसको हम लॉस बोलते हैं। जब ये मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो ये लॉस हो जाएगा और लॉस को नेट लॉस बोलते हैं। तो इनकम और प्रॉफिट दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है। हम इनकम बोले प्रॉफिट बोले कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है कि मेरे को नेट कितना प्रॉफिट हुआ है, मैंने कितना रुपया कमाया है, मेरी इनकम क्या है। तो ये क्लियर हुआ। रेवेन्यू क्या हुआ? जो पैसे मेरे को सामान बेचकर मिल रहे हैं, मैं जिस चीज में डील कर रही हूँ उसको बेचकर जो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और इनकम क्या है? इनकम है मेरा मैंने कितना कमाया है। रेवेन्यू मेरा
इनकम नहीं है, रेवेन्यू है। मैंने टोटल कितने का माल बेचा है, मेरे को कितना रिसीव हुआ है, कितना मैंने मार्केट से रिसीव किया है एज ए आफ्टर सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। और इनकम क्या है? अगर मैं अपने कमाए हुए रुपए से, रेवेन्यू से, जो मैंने पूरा रिसीव किया है रुपया, उससे मैं अपने कॉस्ट को, जो मेरा खर्चा लगा है, वो मैं माइनस कर दूं, तो मेरे को पता चलेगा मेरे को कितना फायदा है, और उस फायदे को इनकम बोलते हैं। इनकम को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। और जब मेरा प्रॉफिट नेगेटिव होता है, तो वो लॉस कहलाता है। Now let's quickly look into the definition of gain. Gain किसको बोलते हैं? What is gain? A gain is an economic benefit that is an outside the normal operation, outside the normal operation of a business. जो मेरे business relation, मेरा जो normal business activity है, उससे relate नहीं करता है। अगर मेरे को कोई भी benefit होता है जो मेरे business, normal business operation से related नहीं है, उसको हम gain बोलते हैं। In other word, profit from irregular activity इज कॉल्ड गेन। अब आप बोलोगे कि प्रॉफिट से मिलता जुलता ही वर्ड है गेन, इसमें डिफरेंस नहीं लग रहा है। हम प्रॉफिट को गेन बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन एक चीज याद रखना, अकाउंटिंग में जो है ना, इरेगुलर नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए हम गेन यूज करते हैं। नॉर्मल बिजनेस में गुड बेचकर जो फायदा होता है, उसको हम इनकम या प्रॉफिट बोलते हैं। वेयर एज जो हमें इरेगुलर एक्टिविटी से फायदा होता है, उसको हम गेन बोलते हैं। हमने लास्ट सेशन में ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? जो इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। तो उस इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम से जो गेन होता है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है, वो मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, मेरे को हर वक्त नहीं होता है, हर साल नहीं होता है। मेरा पेन खरीदने और बेचने का बिजनेस है। पेन का बिजनेस में जो मेरे को रेवेन्यू होगा, उसमें जो मैं कॉस्ट को माइनस कर देती हूँ, वहां जो मेरे को फायदा होता है, उसको इनकम बोलते हैं। हमने क्या पढ़ा कि कि इनकम क्या है मेरा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट और एक्सपेंस, जिसको हम प्रॉफिट भी बोल रहे हैं। बट प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू गेन। प्रॉफिट मेरा नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन से होता है। प्रॉफिट मेरा नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन से होता है। जो जिस चीज में मैं डील करती हूँ, अगर मेरा पेन का बिजनेस है, तो मेरे को पेन खरीदने बेचने में, बेचने और खरीदने का जो भी मेरा कॉस्टिंग आता है, जो भी मेरा फायदा होता है, वो मेरा प्रॉफिट है। मेरा मशीन खरीदने बेचने का बिजनेस है, तो मशीन में मेरे को खरीदने बेचने का ट्रांजेक्शन से जो मेरा फायदा हो रहा है, वो मेरा प्रॉफिट है। जिस चीज में मैं डील कर रही हूँ, जो मेरा रेगुलर बिजनेस है, उससे अगर मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तो वो मेरा प्रॉफ़िट है। गेन मेरा इरेगुलर ट्रांज़ैक्शन से होता है, जो मैं नॉर्मली हर वक़्त नहीं करती हूँ। इरेगुलर ट्रांज़ैक्शंस और एक्टिविटी। एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैंने अपने पेन बनाने के लिए एक मशीन खरीदी थी। मैंने मशीन खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस है मशीन का 1 लाख रुपया, मैंने 1 लाख में खरीदी। फिर जब वो मशीन आई मेरे घर में, मैंने उससे पेन प्रोड्यूस किया, मेरे को ना सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी पेन की। तो मेरे को लगा अब ये मशीन मेरे काम की नहीं है, जैसी मेरे को चाहिए थी वैसी नहीं आई है। तो मैंने उस मशीन को बेच दिया। 1,30,000 में मेरी मशीन मैंने बेच दी वो वाली। तो यहाँ पर क्या होता है, गेन इज इक्वल टू अगेन द सेम थिंग। हमने कितने में बेचा है, मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर मैंने 1,30,000 में बेचा है, और कॉस्ट प्राइस मेरी 1 लाख है। तो 30,000 मेरा क्या है? ये मेरा गेन है। इसको हम गेन बोलते हैं। हम इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन खरीदना और बेचना मेरा मेन बिजनेस नहीं है। मेरा मेन बिजनेस पेन बनाना और बेचना है। तो मशीन से जो मेरे को फायदा हो रहा है, उसको हम गेन के अंदर कैटेगराइज करेंगे। इसको हम बोलेंगे गेन, क्योंकि ये मेरे इरेगुलर एक्टिविटी है, इरेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन से हो रही है। सिमिलरली सपोज मैंने लैंड खरीदा, अब मेरे को लगा कि लैंड को बेच देना चाहिए, तो उसको जो बेचेंगे मेरा, वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू और गेन होगा।
क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मेरा बिज़नेस लैंड खरीदना और बेचना नहीं है। इनकम और प्रॉफिट रेगुलर नेचर ऑफ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ होता है। गेन मेरा इरेगुलर नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ होता है। जिस चीज़ में मैं डील कर रही हूँ, जिससे उसमें मेरे को अगर फ़ायदा होता है, तो उसको हम इनकम और प्रॉफिट बोलते हैं। लैंड, मशीनरी, ये सब मेरा मेन बिज़नेस नहीं है। इसको मैं खरीदने बेचने का नहीं काम करती हूँ। मैंने लेकर आई थी क्योंकि मेरे को अपने प्रोडक्शन में यूज़ करना था। ये मेरे इरेगुलर ट्रांज़ैक्शन है। मेरे को पसंद नहीं आया तो मैंने बेच दिया। उससे जो फ़ायदा होता है उसको हम गेन बोलते हैं। नाउ सपोज मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरा बिजनेस ही है लैंड खरीदना, बेचना, प्लान, घर बनाना, ये मेरा मेन बिजनेस ही है। तो यहाँ पर ये जो मेरा मेन बिजनेस है, उससे जो मेरे को इनकम और फायदा होगा, वो मेरा प्रॉफिट में जाएगा। उसको मैं रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन में डालूंगी, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ। तो ऑब्वियसली लैंड खरीदना, बेचना, कोई घर खरीदना, बेचना, ये मेरे नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर है कि इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है। हम इनकम और प्रॉफिट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनकम और गेन को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं। इनकम जो मेरे को नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन से होती है, उसमें जो फायदा होता है उसको बोलते हैं। तो मेरे नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो फायदा होगा, उसको हम इनकम या प्रॉफिट बोलेंगे। इरेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो फायदा होगा, उसको हम गेन के अंदर कैटेगराइज करेंगे। मेरे को फिक्स एसेट है मेरे पास, मेरे को प्रॉफिट हुआ थ्रू सेल ऑफ फिक्स एसेट। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मेरे को लिखना होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये मेरा इरेगुलर ट्रांजैक्शन है। तो इसमें मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो मेरा गेन है। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड लॉस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉसेस। लॉस इक्वल टू भी मेरा सेम होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक्सपेंसेस जो है ना मेरा, वो ग्रेटर देन रेवेन्यू होगा। तो जब मेरा एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा होगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। इसको हम लोग नेट लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन से होता है। और लॉस फ्रॉम इरेगुलर नेचर, फॉर्मूला सेम है। लॉस फ्रॉम इरेगुलर नेचर सेम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, लेकिन इसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस, क्योंकि ये मेरा इरेगुलर नेचर के ट्रांजैक्शन से होता है। तो यहाँ पर जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। नाउ लेट्स सपोज मेरा पेन बनाने का जो बिजनेस है, मेरे पेन की कॉस्ट आती है ₹10। मैंने 10 रुपए में अपना पेन मैन्युफैक्चर किया है, लेकिन मेरे पेन की डिमांड ही नहीं है। कोई उस पेन को खरीदना ही नहीं चाहता है। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरा पेन बिक नहीं रहा है, और मेरे पास बहुत स्टॉक भी पाइल अप हो गया है। पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करना चाहिए। मार्केट में बिल्कुल भी मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा स्टॉक ऐसे पड़े पड़े तो खराब हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको कम प्राइस में जाकर मार्केट में निकाल देते हैं। अब आप बोलोगे इसको कम में हम बेच सकते हैं। हाँ, मेरी चीज़ अब बिक नहीं रहा है, घर पे पड़ा है, पड़े-पड़े खराब होगा, तो ऐसा लगेगा ना कि चलो कम में बेच देते, कुछ तो पैसे आ जाएँगे। तो मैंने क्या किया, ₹10 का था, मैंने ₹9 में अपने पेन को मार्केट में डाल दिया कि भाई ₹9 में बिक जाए। तब भी मेरा नहीं बिक रहा है। फिर मैंने प्राइस फर्दर रिड्यूस कर दी और मैंने ₹8 डाल दिया। ₹8 डाल दिया, तो अब आप बोलोगे कि इतने कम में क्यों बेच रहे हो? बिक नहीं रहा है, तो मैंने बोला भाई क्लीन कर देते स्टॉक को, बेच ही देते हैं। यहाँ पर मेरा माल बिकने लगा, मेरी सेल होने लगी, ₹8 में लोग मेरा पेन खरीदने लगे। अब देखो यहाँ पर जो मेरा ये लॉस है, मेरा रेवेन्यू क्या है, यहाँ पर ₹8 है, और एक्सपेंस क्या है, मेरा ₹10 है। तो मेरे को पर पेन में लॉस कितना हो रहा है, ₹2 का लॉस हो रहा है। तो अब जितनी क्वांटिटी मैं ₹8 में बेचूंगी, वो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो मेरे को पता चलेगा कि मेरा लॉस कितना है।
तो यहाँ माइनस में मेरा फिगर आएगा, क्योंकि मेरा रेवेन्यू कम है और एक्सपेंस ज्यादा है। तो जब मेरा रेवेन्यू कम होता है और एक्सपेंस ज्यादा होगा, तो वहां पर मैं लॉस में चली जाऊंगी और वहां पर मेरा फिगर नेगेटिव में आ जाएगा। नाउ लेट सपोज मेरे फैक्ट्री में आग लग गई, उसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ। तो अब वो जो नुकसान हुआ है वो मेरा लॉस फ्रॉम इरेगुलर नेचर है। उसको मैं कैपिटल लॉस के अंदर कैटेगराइज करूंगी। रोज रोज मेरे फैक्ट्री में आग नहीं लगती है, हो गया, लग गई आग, कुछ हुआ होगा, तो वहां पर जो मेरे को लॉस हुआ वो मेरी इरेगुलर नेचर की है, और वो मेरा कैटेगराइज होगा कैपिटल लॉस। नाउ सपोज मैंने एक मशीन खरीदी, 1 लाख की मशीन खरीदी थी मैंने। लेकर तो आ गई मैं मशीन, लेकिन फिर मेरे को अच्छी नहीं लगी मशीन। मैंने उस मशीन को बेच दी। मैंने उस मशीन को 70,000 में मार्केट में बेच दिया। तो मेरा मैंने खरीदा कितने में था? 1 लाख में। बेचा कितने में? 70,000 में। ये मेरी सेलिंग प्राइस है और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 70,000 माइनस 1 लाख, क्या होगा मेरे को? 30,000 का लॉस हो गया। ये मेरा कैपिटल लॉस, इसको हम बोलते हैं लॉस, और ये मेरा कैपिटल लॉस, इसको बोलेंगे दैट इज लॉस फ्रॉम इरेगुलर नेचर। हर साल मेरे को नहीं होता है, इसलिए इसको इरेगुलर नेचर का बोलते हैं। मेरा मेन मशीन खरीदने और बेचने का बिजनेस नहीं है। मैं हर साल थोड़ी मशीन खरीदूंगी और बेचूंगी। मेरा मेन बिजनेस तो पेन बनाना और बेचना है। लेकिन मैंने मशीन खरीदी थी, मेरे को मशीन अच्छी नहीं लगी, तो मैंने मशीन बेच दिया और उसके कारण मेरे को लॉस हुआ। इस तरह के लॉस को कैपिटल लॉस बोलते हैं। सपोज मेरे फैक्ट्री में आग लगी, जितने भी फर्नीचर थे, प्लांट था, फर्नीचर था, सब कुछ, चेयर थे, टेबल थे, सब कुछ मेरा जल गया, और उसके कारण मुझे 5 लाख का लॉस हो गया है। तो उसके कारण मेरे को 5 लाख का लॉस हो गया है। तो ये जो 5 लाख का लॉस है, ये मेरा अगेन कैपिटल लॉस है। इसको कैपिटल लॉस के अंदर कैटेगराइज करेंगे। रोज रोज मेरे फैक्ट्री में आग नहीं लगेगी, मे बी अर्थक्वेक आ गया होगा, अर्थक्वेक आ गया जिसके कारण मेरे को लॉस हो गया। तो जो भी ट्रांजैक्शन मेरी डेली रोज की नहीं है, मेरे नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको हम लॉस, और उसको उससे अगर मेरे को कोई फायदा होता है तो गेन बोलेंगे। लॉस होगा तो लॉस फ्रॉम इरेगुलर नेचर जाएगा और कैपिटल लॉस के अंदर कैटेगराइज होगा। नाउ अगर आपसे कोई पूछे अब कि रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट और गेन का क्या डेफिनेशन है, आप पहले ना सारे टर्मिनोलॉजी लिख देना। नाउ लेट्स क्विकली लुक। सपोज किसी ने मेरे से पूछा, आपसे पूछा कि रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, तो यू जस्ट राइट फर्स्ट ऑल द टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। गेन क्या होता है? तो रेवेन्यू, जो मेरे जिस चीज में मैं डील करती हूँ, खुद समझो, रेवेन्यू जिस चीज में मैं डील करती हूँ, जो मेरा मेन बिजनेस है, सामान बेचकर जो मेरे को पैसे आ रहे हैं, वो मेरा रेवेन्यू है। जो मेरे को सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मिलता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मिल रहा है, वो मेरा रेवेन्यू है। इनकम क्या है मेरा? ये मेरा फायदा है। मेरे को नॉर्मली अपने माल को बेचकर कितना फायदा हुआ, फायदा कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, उससे सारे एक्सपेंस मैं माइनस कर दूंगी अपने पर्टिकुलर पीरियड का, तो वो मेरा क्या आ जाएगा? वो मेरा इनकम आ जाएगा। फिर इनकम को हम बोलते क्या है? प्रॉफिट भी बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। सॉरी, प्रॉफिट यहाँ पर है ही, प्रॉफिट इक्वल टू इनकम। गेन क्या होता है? सेम फॉर्मूला है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, बट फॉर इरेगुलर नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए होती है, जो मेरा नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इरेगुलर ट्रांजैक्शन, जिस चीज में मैं डील नहीं करती हूँ, उससे अगर मेरे को कुछ फायदा होता है तो उसको हम गेन बोलते हैं। और लॉस क्या हुआ मेरा? रेवेन्यू, सेम फॉर्मूला है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, बट हियर expenses are greater than revenue.
एक्सपेंसेस मेरे रेवेन्यू से ज़्यादा होता है, तो वो लॉस होता है। और अगर कोई इरेगुलर नेचर के ट्रांज़ैक्शन से लॉस होगा तो उसको कैपिटल लॉस बोलेंगे। लॉस फ्रॉम इरेगुलर ट्रांज़ैक्शन, इरेगुलर बिज़नेस एक्टिविटी। क्लियर है आप लोगों को? जस्ट रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम प्रॉफिट और इनकम को गेन नहीं बोल सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, गेन मेरा रेगुलर नेचर के लिए नहीं होता है, इरेगुलर नेचर के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम इनकम और प्रॉफिट को गेन के संग इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गेन मेरा इरेगुलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होता है, जिस जो ट्रांजैक्शन मैं रोज रोज नहीं करती हूँ, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ट्रांजैक्शन। मैं मशीन खरीदा था प्रोडक्शन के लिए, मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैंने बेच दिया। वो मेरा उसको बेचने से अगर मेरे को फायदा होता है तो वो मेरा गेन है। अगर उसको बेचकर लॉस होगा तो वो मेरा कैपिटल लॉस में जाएगा, लॉस फ्रॉम इरेगुलर बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेवेन्यू मीन्स सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसको रेवेन्यू को हम टर्नओवर भी बोलते हैं और इसको हम सेल्स भी बोलते हैं। हर कंपनी अपने अपने तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज करती है। आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो, टर्नओवर भी बोल सकते हो, सेल्स भी बोल सकते हो। तीनों सही वर्ड है, तीनों इंटरचेंजेबली यूज होता है। हम कोई भी वर्ड यूज करें, हमारा मतलब सेम ही है कि मेरे को अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचकर कितने पैसे रिसीव हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे टर्मिनोलॉजी। आप आप देखोगे, आप अपने अभी हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये सारे टर्म्स आएंगे। तो यू शुड बी वेरी क्लियर विथ ईच टर्मिनोलॉजी कि क्या क्या टर्म है और उसका मतलब क्या है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं एंड यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ माय क्लासेस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।